7 पुत्रों और एक बेटी की 70 वर्षीय मां जिसने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी अपने बेटों के पालन पोषण में लगा दी, ऐसी मां अब अपना इलाज करवाने के लिए दर दर भटक रही है। वीएफजे क्षेत्र में रहने वाली नरबत बाई महोबिया अपने बेटे महेश और पुत्रवधू के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने एसडीएम रांझी को बताया कि उनके जेवरात और सीजीएचएस कार्ड भी बेटों ने रख लिए हैं। एसडीएम मनीषा वास्कले ने महिला से बात की और कहा कि यहां आने की आपको जरूरत नहीं है, पहले अपना इलाज कराओ और जिन बेटों ने उनका साथ छोड़ा है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। उन्होंने वृद्धा से कहा कि जल्द ही उनके पेंशन और सीजीएचएस के कार्ड उन्हें मिल जाएंगे। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची वृद्ध महिला ने जानकारी दी कि उसके पति बीएसएनएल में कार्य करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें पेंशन मिल रही थी, जिससे गुजारा चल रहा था। 8 संतानों में से 7 बेटे और 1 बेटी हैं। सभी का विवाह हो चुका है और सभी अलग अलग घर में रहते हैं। सभी बेटों के यहाँ पे वे कुछ समय के लिए रहती थी, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो सभी भाइयों ने उनका साथ छोड़ दिया। छोटा बेटा कुछ दिन से उनकी सेवा कर रहा था, लेकिन उनकी पेंशन के खाते में आते ही कोई ना कोई बेटा उसे निकाल लेता है और इलाज भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका छोटा बेटा भी अब आगे इलाज करवाने में अपनी असमर्थता बता रहा है, जिसके चलते आज सभी एसडीएम के पास पहुंचे और तभी एसडीएम ने छोटे बेटे को भी फटकार लगाई और कहा कि मां को लेकर यहाँ घूमने से अच्छा है कि उसका इलाज कराएं। हमारी समस्या ये है कि हम दोनों लव मैरिज किए हैं और इसके दौरान हमने इनके पति की भी सेवा हमने की, जो हमारी सास हैंगी, इनके पति की भी सेवा करें, क्योंकि आज हम 4 साल से बीमार रहेंगे। तो हमने अपने जेठों को इनकी जिम्मेदारी दी है कि आप लोग थोड़ा हमारी मदद कीजिए। तो हमारे जेठ लोग इनके पूरे जेवरात पूरे पैसे ऐसे किस चीज़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं और आज हमको डराते हैं, धमकाते हैं। मैं पति बेरोजगार हैंगे, इससे हम मड़ई बीएफजे स्टेट में रहता हूँ। मेरे पिताजी जबलपुर बीएसएनएल विभाग में थे, जो कि विगत 5 वर्ष वो बीमार हो गए, बेडसूल हो गया। उनको मैंने तरह तरह के अस्पतालों में उनका इलाज कराया, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हो पाए। मैंने उनकी पूरी सेवा की और उस सेवा में मेरी पत्नी ने मेरा भरपूर सहयोग दिया। मेरे 6 भाई और हैं और 2 बहन। हम लोग 6 भाई 2 बहन हैं, जिसमें कि मैं सबसे छोटा पुत्र हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी मेरी भावना यही थी कि माता पिता ही देवता तुल्य होते हैं, उनकी मैं सेवा करूं। सेवा भाव की दृष्टि से मैंने उनका और मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ने उनकी बहुत सेवा की। लेकिन आज उनका प्रतिफल मुझे ये मिल रहा है कि मेरी पत्नी का, जो कि पुष्पा महोबिया अस्वस्थ हैं, पुष्पा महोबिया जो कि अस्वस्थ थी 4 सालों से, मैंने अपनी माँ को, अपने भाइयों को क्या सुपुर्द किया। मेरी तो ये विडंबना हो गई कि आज मैं अपनी माँ को लेके कलेक्ट्रेट ऑफिस के कहीं इस ऑफिस के कहीं उस न्यायालय में जाके समस्याएं क्या है? किस प्रकार कौन आपको परेशान कर रहा है? मेरे सभी भाई लोग से मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों ने 4 वर्ष मेरी माँ को अपने पास रखा, उनके पैसा का क्या हुआ? आज मुझे उनका इलाज कराना है। मैं आज किन से भीख मांग के आज उनका इलाज कराऊं? पूरा पैसा हड़प लिए सर। बैंक अकाउंट का पूरा पैसा हर महीने 13,725 रुपये मिलता है, वो भी पूरा पैसा हड़प लेते हैं। और मुझे, अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग कुछ हिसाब देंगे ताकि मैं माँ का इलाज करा सकूँ, तो मुझे तरह तरह की धमकी देते हैं, मारने पीटने की, जान से मार देंगे तेरे को, और पूरे जेवर हड़प लिए सर। आज मेरी अवस्था ऐसी है कि आज मैं अपनी माँ का पूरा इलाज करा रहा हूँ, लेकिन मेरी जितनी हैसियत है, जबकि उनका खुद का सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो छोड़ी, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ऑथराइज्ड है, लेकिन उनका किसी प्रकार का मैं इलाज कराने में असमर्थ हूँ। आज मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ। आज आप कहाँ पे आए हैं? मैं आज कलेक्ट्रेट ऑफिस आया हूँ। कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैंने एसडीएम महोदय से निवेदन किया कि मुझे न्याय दिया जाए